बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। भाग 11 में हमने बताया, अपनी जिज्ञासा हमने प्रकट की कि आप लोग इसको सुने। उनमें ये कहा गया कि जिस प्रकार से तैरती नाव को प्रखंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है वो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो अर्जुन का मन नियंत्रण ये लगा हुआ है कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं, इनसे हम कैसे लड़ें। इस प्रकार उनके मन में विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं। भगवान उनको समझाते हैं, कहते हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, वो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो, वह नहीं कर पाएगा। हे अर्जुन, विहाय कामान्य सर्वान्नमुपाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स्वशांति मधिगच्छति। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्त की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताया। इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नयनाम प्राप विमिम्यति स्थित्यावास्यमांत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। कहने का मतलब यह आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अगर मोहित नहीं होता है, प्राप्य विमोहति, अगर मोहित नहीं होता है, यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो कि वह किसी प्रकार के मोह में स्थित नहीं है, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ये कलयुग के लिए बहुत परम चीज है कि अगर लास्ट टाइम आदमी भगवान से भगवत प्रेम करता है तो वह निश्चित रूप से वह भगवान के चरण का अनुरागी हो जाएगा, वह आत्मा भगवान के चरण को पाएगी। कहते हैं कि ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है कि भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माने हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि भगवत भक्ति जो है वो मुक्त अवस्था में आती है, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक जो बंधन है उससे मुक्त है। जो परम ब्रह्म को पहचान लिया वह सभी किस्म के भाव से, बंधन से वह मुक्त है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में ये गीता के जो सार हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो भगवान जो है अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन से विभिन्न प्रकार की बातों से उनको जो मोह हो गया है उसको मोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता,
और अंत निश्चित है। जो स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त है कि इस भौतिक जीवन का अंत भी निश्चित है। अगर ये चीजें उसको आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए यह जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है, इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे कृष्ण, भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। अगर भगवत धाम जाना है तो भगवत भक्ति करना पड़ेगा। अब भगवत धाम को प्राप्त करना, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, यह कृष्ण भावना मृत का एक विषयक वस्तु है। जो कृष्ण भावना मृत में स्थित होता है वह दोनों पा जाता है। बोले कृष्ण भगवान की जय। आज जो है ये अध्याय 2 का जो सार है उस चीज पर हमने विवेचना की। गीता का एक तरह से सार है। अब 13वें भाग से 11वें भाग में है ये 13वें भाग से कर्म योग पर जो उन्होंने बताया कि कर्म ही सब कुछ है। थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तात की कर्माणि घोरे माम नियोजसी केशव। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्ध को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? मैं भगवत भक्ति करूं? बहुत बेशकीमती चीज अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्ध को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिमेव वसीय में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, आपके व्यामिश्रित जो अनेकार्थक है उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अब उन्होंने ये मान लिया दूसरे अध्याय तक कि मुझे मोह हो गया है, मुझे आप व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी जो अनेक प्रकार के उससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, इसलिए मुझे सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा ये आप बताइए। अब भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाला 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला कि ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और दूसरे भक्तिमय सेवा के द्वारा। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये तो पूर्व में ही तो आपको हम बताए हैं कि एक आत्म का साक्षात्कार होने पर ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, दूसरे भक्तिमय सेवा के द्वारा। भक्ति 2 विभाग हुए उनके पाने के, भगवान के पाने के 2 विभाग, एक ज्ञान द्वारा, एक भक्ति। भक्ति में ज्ञान नहीं होता, भक्ति में आदमी पत्थर में भगवान मानता है, उससे कहता है, उससे अपनी बात करता है, लेकिन ज्ञान में आंख मूंदने के बाद उसको ज्ञान हो जाता है। तो अब कथा आगे बढ़ रही है, इसलिए आप लोग इसे जरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें
अब तक बहुत कम लोगों ने इसे सुना। इसे अपने मित्रों को सुनाएं, अपने माता पिता को सुनाएं। ये गीता का यह ज्ञान जो ज्ञानामृत है, यह सुनने से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं, उसमें कहा गया है। इसलिए भाई साहब, आप इसे लोग सुनें, सुनावें, लोगों को भेजें, लोगों को बतावें। जय श्री कृष्ण।